आज हम बात करने वाले हैं लेवल कैशबैक के बारे में। कई बिजनेस मॉडल्स में कमाई सिर्फ सीधे तौर पर किए गए काम पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर आधारित होती है। आज हम एक ऐसे ही मॉडल के एक बहुत खास हिस्से को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं लेवल कैशबैक इनकम। ये है जीसा का डिजिटल वेल्थ इंजन। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एक बड़ा सिस्टम है जिसमें 16 से भी ज्यादा इनकम के रास्ते बताए गए हैं। पर आज हम इस पूरे सिस्टम में से सिर्फ एक घटक पर ध्यान देंगे, जिसका नाम है लेवल कैशबैक। तो सबसे पहले ये लेवल कैशबैक इनकम आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी कमाई है जो मैट्रिक्स के गहरे लेवल्स पर होने वाली एक्टिविटी से आती है, और इसकी खासियत ये है कि ये नेटवर्क की गहराई के साथ साथ बढ़ती जाती है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम पहले जीसा इंजन के बारे में जाएंगे, फिर लेवल कैशबैक इनकम को समझेंगे, ये भी देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, फिर स्केल यानी विस्तार का इस पर क्या असर पड़ता है, और आखिर में इसके पीछे के मूल सिद्धांतों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी एक पुर्जे को समझने के लिए पहले पूरी मशीन को देखना ज़रूरी होता है। इस पूरे इंजन में वैसे तो कई कंपोनेंट्स हैं, पर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लेवल इनकम पर रहेगा। सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, मतलब लंबी दौड़ के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। तो अब आते हैं हमारे आज के मुख्य विषय पर, लेवल कैशबैक इनकम। ये क्या है और ये असल में काम कैसे करता है? सोर्स मटेरियल में इसे एक व्यवस्थित पेआउट मॉडल कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक बना बनाया ढांचा है जो नेटवर्क में बहुत नीचे के लेवल्स पर जो बिजनेस हो रहा है उस पर भी कमीशन देता है। अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई इसकी गिनती कैसे होती है? चलिए इसके पीछे का जो गणित है उसे एक एक करके समझते हैं। ये काफ़ी सीधा और सरल है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी बताता है। पहला कॉलम है लेवल, मतलब नेटवर्क की गहराई। दूसरा उस लेवल पर हुई कुल आय, तीसरा उस आय पर लगने वाला प्रतिशत, और चौथा कॉलम है उस हिसाब से बनने वाला कुल कैशबैक। एक बात गौर करने वाली ये है कि हर लेवल पर कैशबैक का परसेंटेज एक जैसा नहीं है, वो बदलता रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। लेवल 4 को पकड़ते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, मान लीजिए इस लेवल पर 81,000 रुपीज़ का वॉल्यूम बनता है, तो उस पे 1% की दर लगेगी और इससे 810 रुपीज़ का कैशबैक जनरेट होगा। बस इतना ही सिंपल है इसका कैलकुलेशन। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। देखते हैं कि जब नेटवर्क बड़ा होता है, मतलब लेवल्स बढ़ते जाते हैं, तो इन छोटी छोटी रकम का क्या होता है? सोर्स में इसे स्केल की घाटी शक्ति यानी एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ स्केल कहा गया है। टेबल के हिसाब से लेवल 7 तक पहुंचते पहुंचते कुल कैशबैक 43,740 रुपए तक हो जाता है। लेकिन यहाँ से असली खेल शुरू होता है। सिर्फ 3 लेवल और नीचे, लेवल 10 पर ये रकम उछलकर 11 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। ये गणितीय प्रगति का नतीजा है, जहाँ हर नया लेवल पिछले लेवल्स की नींव पर खड़ा होता है। और अगर इस मॉडल की पूरी क्षमता देखनी हो तो लेवल 15 का आंकड़ा देखिए, 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये नंबर बस ये दिखाने के लिए है कि नेटवर्क की गहराई और फैलाव के साथ इनकम में कितनी जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए और वे काफ़ी प्रभावशाली हैं, पर अब ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये सिस्टम काम क्यों करता है, इसके पीछे के मूल सिद्धांत क्या हैं। इसके 3 मेन पिलर्स बताए गए हैं। पहला है डीप टायर पैसिव इनकम, मतलब आपकी कमाई नेटवर्क में बहुत नीचे से भी आ सकती है। दूसरा स्टेबिलिटी रिवॉर्ड्स, जो पूरी टीम को एक साथ लेकर चलने और सपोर्ट करने के लिए एक तरह का इनाम है। और तीसरा ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कमीशन का बंटवारा पूरी तरह पारदर्शी और ऑटोमेटिक तरीके से होता है। तो कुल मिलाकर ये मॉडल एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या हो अगर किसी की आय सिर्फ उसके अपने काम पर नहीं, बल्कि उसके पूरे समुदाय की सफलता से जुड़ी हो? ये सिस्टम इसी आइडिया पर काम करने का एक उदाहरण हमारे सामने रखता है, जहां इनकम का सोर्स एक अकेले इंसान के प्रयास से कहीं ज्यादा पूरे नेटवर्क के स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटी पर निर्भर करता है।